सुशील मोदी हमारी बिल्ली हम ही से मियाओ। बिहार के लिए कोई एक काम बीजेपी वाला जरा हमको बता दे। ऊंट बैठियो जाता है तो गधा से ऊंचा होता है। साम दाम दंड भेद कौन सा कुकर्म आप महापाप नहीं किए। वर्कर को हमें भगवान मान करके चलना होगा। तीन बात, एक बात पासी समाज का जो अधिकार है तारी, हमको उस पर पुनर्विचार करके उसको फ्रीडम देना चाहिए। और पासी समाज अब दारू बंद करिए, जहरीली शराब। नमस्कार, मैं हूं गोविंद कुमार। पातेपुर प्रखंड स्थित बलिगांव ग्राम में शहीद पशुपतिनाथ मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा निःशुल्क जांच शिविर के उद्घाटन समारोह में बतौर अतिथि पहुंचे जन अधिकार पार्टी के मुखिया पप्पू यादव ने वर्तमान में हिमाचल प्रदेश और गुजरात में हुए विधानसभा चुनाव और बिहार में उपचुनाव को लेकर बीजेपी पर कई तीखे प्रहार किए। इस मौके पर पातेपुर की पूर्व विधायिका प्रेमा चौधरी सहित कई गण्यमान्य उपस्थित थे। आप भी सुनिए जाप सुप्रीमो मीडिया कर्मियों से मुखातिब होते हुए क्या कह रहे हैं। देखिए, थेथरलॉजी, थेथर सुने, थेथर निर्लज, इन निर्लजता और थेथरलॉजी, बीजेपी से बड़का निर्लज, बीजेपी से बड़का थेथरलॉजी, बीजेपी से बड़का झूठ और मार्केटर और आंख मुचेली का खेल खेलना। बीजेपी वाला हमको ये बता देना कि विशेष राज और जीएसटी का पैसा, विशेष राज का, विशेष पैकेज का, अब बिहार के बाढ़ का, कोरोना का पैसा कहाँ गायब हो गया। बिहार के लिए कोई एक काम बीजेपी वाला जरा हमको बता दे। हम बार बार कहते हैं कि ऊंट बैठियो जाता है तो गधा से ऊंचा होता है। अब हमको समझ में नहीं आता है कि आप हिमाचल हारे, जहाँ पर नड्डा जी अध्यक्ष है बीजेपी के, अनुराग ठाकुर है, ठीक है, आप जहां रेवड़ी बांटे एक दिन पहले और साम दाम दंड भेद कौन सा कुकर्म आप महापाप नहीं किए दिल्ली नगर निगम जीतने का, वहां हारे। आप छत्तीसगढ़ हारे, आप राजस्थान हारे, यूपी में हारे, आप गुजरात में 1.5 महीना रहे, सारी संस्थाओं को आपने हिपोटाइज किया, डराया ईडी, सीबीआई, आईटी के द्वारा, और आपने कंप्लीट अदानी का इस्तेमाल किया। 27 साल के बाद आपको 1.5 महीना रह करके आपको गुजरात में चुनाव लड़ना पड़ा। दोनों प्राणी को, दोनों मतलब नूड़ा कुश्ती का जो खेल खेलते रहते हैं। और उस बीच में जो आपका जो सौतेला भाई है अरविंद भाई, जिसका इस्तेमाल किए, जो कहता है कि भाई मैं तो बढ़िया हूँ, लेकिन शहर में एक वोट नहीं मिल के कांग्रेस के वोट को आपने लिया। 27% वोट आज भी एक स्टेट जीते और पूरा देश हार गए। और बिहार में मनोज कुशवाहा, जिसने नीतीश कुमार जी के मुंह पर थूका था, पंपलेट फाड़ा था, किसी की इज्जत नहीं की। और हमसे कुछ भूल हुई होगी, गलतियां हुई होगी, मैं मानता हूं इस बात को कि हमें छोटे छोटे अलायंस को माथे पर, सर पर रखना होगा, रिस्पेक्ट देने होंगे। हमें समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति का पैर पकड़ना होगा, उनके लिए जीना होगा, उसको भगवान मानना पड़ेगा। वर्कर को हमें भगवान मान करके चलना होगा। हमारा जो महागठबंधन है वह नफरत के आधार पे नहीं है, वह समाज और जाति को गरियाने के आधार पे नहीं है। मैं मानता हूँ, इनसे न पूछिए कि ये जो नफरत के आधार पर राजनीति करते हैं। और सुशील मोदी हमारी बिल्ली हम ही से मियाओ, बैसाखी के सहारे चलने वाला, अनुकंपा पर जीने वाला व्यक्ति इस्तीफा मांगता है तो पहले ये नड्डा से न इस्तीफा मांगेगा, डबल इंजन की सरकार मोदी और जोगी से, जहाँ 4 में 3 सीट हार गए, 2.5 लाख से ऊपर से अखिलेश जीते। हमें भी समाज के किसी भी जाति को बगैर गाली दिए और गरीब और आम आदमी को भगवान समझ करके हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। हमसे कोई भूल हुई तो उसको सीख लेनी पड़ेगी, आगे भूल ना हो। और हमें जीना होगा आम आदमी क्या चाहता है उसके तरह, और हमें काम करना पड़ेगा आम आदमी के लिए। उसमें 3 बात,
एक बात, पासी समाज का जो अधिकार है तारी, हमको उस पर पुनर्विचार करके उसको फ्रीडम देना चाहिए। दूसरी चीज, बालू माफिया को तवज्जो मिल रही है, डबल से ज़्यादा उसके जो बॉस है, हैवा है, ओवरलोड बालू जा रहा है। लेकिन लगभग 1 करोड़ परिवार जो दानापुर से, दियारा से, टाल से लेकर, बक्सर से लेकर, डेहरी, छपरा से लेकर के पूरा का पूरा कहलगांव तक बालू से जो लोग, आम आदमी प्रभावित हो गए हैं। पदाधिकारी नौ डुबा देता है, ट्रैक्टर नहीं चलने देता है, ओवरलोड माफियाओं को तवज्जो दे रहा है। हम चाहेंगे 20 लाख से 30 लाख रुपए का टेंडर ब्लॉक स्तर पर बालू का करे, ताकि रोजगार भी मेरा समाप्त हो और माफियाओं को मौका ना मिले। आज जब आप रोजगार की बात करते हैं तो हमको बालू से काम करने वाले, नदी के बगल में रहने वाले जो भी जाति है उसके अधिकार और उसके रोटी पर सोचना पड़ेगा। और पासी समाज, आप दारू बंद करिए, जहरीली शराब, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बंद करिए जहरीली शराब। आप ड्रग्स बंद कीजिए, स्मैक्स बंद कीजिए, कोरैक्स बंद कीजिए। लेकिन यदि महात्मा गांधी पूरी कंट्री में है और सभी जगह दारू चल रहे हैं, तो बिहार में भी निश्चित रूप से एक अलग पॉलिसी बनाकर इस पर विचार करने की ज़रूरत है। कई सारे चीज़ों को उससे प्रभावित होता है राजनीति। और अंतिम बात, 24,000 वोट महागठबंधन का कटा और बड़ी साजिश के तहत एनडीए ने महागठबंधन के खिलाफ 2 यादव अलग अलग लोगों को खड़ा करके एआईएमएम के नाम पर 3-3.5 हज़ार मुसलमान, 6,000 के लगभग यादव अलग अलग, और जिस तरीके से 30% यादवों ने मनोज कुशवाहा जी के किसी न किसी कारणों से और निषाद ने वोट नहीं दिया। आगे से हमें व्यक्ति के चयन पर, कैंडिडेट चयन पर ध्यान रखना पड़ेगा कि उनके कारण कभी किसी जाति और समाज पर असर नहीं पड़ा हो। 7 पार्टी वाली गठबंधन थी महागठबंधन, क्या चिराग फैक्टर काम किया कुठनी में? मुझको तो समझ में नहीं आता, मोकामा में क्या हुआ? कोई फैक्टर है क्या? ये सब कोई फैक्टर है? पहले अपना फैक्टर की बात देखिए। हर आदमी कहीं ना कहीं जोड़ता है। हमने पहले कहा 24,000 वोट महागठबंधन का अलग जगह ले गए। हम मनोज कुशवाहा जी को वोट टिकट नहीं देके, यदि हमने निषाद का टिकट काटा था तो हमको अत्यंत पिछड़ा में निषाद को ही किसी अच्छे आदमी को टिकट देना चाहिए। आप देखते कि कम से कम 50,000 से हम ऊपर जीते। अत्यंत पिछड़ा को काटकर हमने ओबीसी को दिया, इसका भी इफेक्ट पड़ा है। और मनोज कुशवाहा का कैरेक्टर के चलते हम वहाँ हारे हैं। महागठबंधन से भूल हुई है, इसको स्वीकार करते हैं, आगे नहीं होगी। हिमाचल में सर जो अभी हो रही है मुख्यमंत्री बनने की, सर कोई वहाँ सब चिंता कर रही है, हिमाचल में मुख्यमंत्री बन गया। सेलिब्रिटी लोग जो इनके भी बहुत लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं, इन दिनों लिखते हैं कि महिलाओं को लेकर अलग अलग तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं। पहले रामदेव बाबा ने टिप्पणी की और अब जो है रवि किशन भी टिप्पणी कर चुके हैं। सेलिब्रिटी हो बाबा और सेलिब्रिटी को तो समाज में वैल्यू ही नहीं मिलनी चाहिए किसी भी कीमत पर। ये सेलिब्रिटी को, ये जो डांस करने वाले, नाच करने वाले लोग हैं, उसकी भी भूमिका है। मैं उनको रेस्पेक्ट करता हूँ, मैं इज्जत करता हूँ, मैं किसी को नचनिया बजनिया नहीं कह सकता हूँ। हर आदमी की भूमिका है, हर आदमी अच्छे तरीके से काम अपने अपने क्षेत्र में करते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये सेलिब्रिटी और बाबा की जो भूमिका है वहीं तक रहे। लेकिन ये समाज में राजनीति ना करे और समाज को एक ज्ञान ना दे। ये अब कंगना रंगना चखना, अब ये लोग भी ज्ञान देने लगेंगे और ये लोग भी पॉलिसी की बात करेंगे, तब फिर लोकसभा और विधानसभा की जरूरत क्या है? जनता ने तो चुनकर रवि किशन को सांसद बना दिया। भैया जनता बेचारी है, कब किसको चुन के रवि किशन टाइप के लोग जब एमपी बन गए हैं तो हम आदर ही ना करेंगे। लेकिन रवि किशन जी से आग्रह करेंगे, यह बम्बई का बॉलीवुड नहीं है, ये ठुमका नहीं है। सदन की मर्यादा बहुत ऊंची होती है, उसकी प्रतिष्ठा को रवि किशन जी को रखना चाहिए। और सिर्फ महिलाओं के शरीर के बनावट नहीं, बहुत गलत है भैया। मैं एक बात बहुत क्लियर बता दूं, किसी भी कीमत पर ये एजेंडा उसकी पार्टी का नफरत का हो सकता है। जनसंख्या करने के लिए आपको एजुकेशन को बढ़ावा देना पड़ेगा, इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा। जहाँ एजुकेशन और इन्वायरमेंट है वह जनसंख्या बिल्कुल कम है। हम कोई भी चीज़ जबरदस्ती नहीं थोप सकते हैं। और महिलाओं के बारे में जो टिप्पणी बार बार किया जा रहा है देश में, ऐसे लोगों को
जो संविधान में पानी, बिजली, बैंक जो सिस्टम आम आदमी के लिए सुविधा है उसको कटल करना चाहिए। और चुनाव लड़ने से रवि किशन जी फिर से दोबारा कभी इस तरह की बात करे तो उसको वंचित करना चाहिए। तो फिर रामदेव बाबा के लिए क्या सजा? रामदेव बाबा का तो इंक्वायरी मैंने पहले कहा, उनके बारे में कुछ मत कहिए। मैंने पहले कहा कि सैया भेल कोतवाल तो अब डर काहेगा। इन बाबाओं की का जो रेस्पेक्ट इस सोसाइटी में है वो गलत है। ये बाबा लोग चरित्र से, विचारों से खराब होते हैं। इन लोगों को दौलत चाहिए और ऐशो आराम की जिंदगी चाहिए। 1-2-4% बाबा को हम ना छोड़ के हम 95-96% बाबा के बारे में मेरी ओपिनियन है। ये लोग कंप्लीट ब्लैकमेलर है, चीटर है, फ्रॉड है और भाग और भगवान पर कर्म को खत्म करने की तैयारी करता है।